है। हालांकि मैं जानता हूं कि आप उन नेताओं में से हैं जो आप उचित बात करेंगे, और मुझे लगता है कि कहीं आपकी सलाह ये होगी कि जाना चाहिए वहां। विजय जी। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लग रहा था मैंने पार्टी हाई का नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, धर्म हमारे देश का मूल आधार है। किसी भी इंसान के जीवन का, संस्कृति का, देश का अगर मूल आधार ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। अगर हमें मुस्लिम लीग के हिसाब से चलना है तो फिर हमें पाकिस्तान में जाकर राजनीति करनी पड़ेगी। बिल्कुल, एकदम बहुत सटीक बात कही आपने, बहुत सटीक बात। बड़ी सीधी सी बात है, जब ये देश आजाद हुआ था तो हम सोमनाथ मंदिर की ही बात ले लें, उसका जीर्णोद्वार जो है कांग्रेस के नेताओं द्वारा कराया गया। कांग्रेस में दो पक्ष जरूर बने रहे। भाई, एक पक्ष का ये कहना था कि भाई सरकार को जो है इस तरह के मामलों में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, सरकारी पैसा नहीं लगना चाहिए, जनता अब नेहरू जी क्यों नहीं बोल रहा है कौशिक जी? मोटे तौर पर जवाहरलाल नेहरू, अब सीधे नेहरू जी को बोलिए कि उनको हिंदू से प्रॉब्लम था, उनको लगता था कि सोमनाथ मंदिर का अगर उद्घाटन हो गया तो देश का हिंदुत्व जाग जाएगा। विनोद भाई, विनोद जी, कांग्रेस पार्टी को या जवाहरलाल नेहरू जी को कतई प्रॉब्लम नहीं थी। वो आने वाली पीढ़ियों को कोई ऐसा संदेश नहीं देना चाहते थे कि भाई सरकार ने जो है आईआईटी निर्माण का पैसा जो है या एम्स निर्माण का पैसा मंदिर निर्माण में लगा दिया। तो वो ये संदेश नहीं देना चाहते थे, लेकिन मंदिर निर्माण वो भी चाहते थे क्योंकि कांग्रेस ये बताना चाहती थी। यहाँ ये बात जरूर जोड़ दूं विजय जी, यहाँ ये बात जरूर जोड़ दूं कि राम मंदिर के निर्माण में सरकारी पैसा एक पैसा भी नहीं लग रहा है। जो श्रद्धालुओं ने दान दिए हैं, चंदा दिए हैं, उससे राम मंदिर बन रहा है। जी, मेरी बात तो सुन लीजिए जी भाई, मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कराया। भाई क्यों कराया? भाई कांग्रेस जब तक अपने धर्म और संस्कृति से जुड़ी रही, इस देश में सिर आंखों पर बिठाया, और कहीं ना कहीं आज भाजपा के नैरेटिव में फंसकर अगर हमारी कांग्रेस अच्छी बात है, लेकिन ये भटकाव कहां से आया विजय जी? जब राम के अस्तित्व को नकारने लगे, जब सुप्रीम कोर्ट में राम के अस्तित्व को नकारने लगे, तो ये बीच में भटकाव कहां से आया? लाल सिंह जी, देखिए बात यह है कि सच्चाई तो यह है कि देश को नेतागण नहीं चला रहे, प्रशासनिक व्यवस्था चला रही है। ये प्रशासनिक अधिकारी अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी प्रस्तुत कर देते हैं। अभी पिछले वर्ष राम सेतु के मुद्दे पर खुद बीजेपी सरकार की तरफ से जो कोर्ट में जवाब दिया गया, उसमें ये कहा गया कि राम सेतु मानव निर्मित है, इसका कोई सबूत नहीं है। यानी कि खुद भाजपा सरकार ये मानती है। लेकिन राजनीति आप देखिए, एक तरफ तो कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जो आरोपी बताए जाते हैं, उनको मरणोपरांत मोदी सरकार पद्मश्री से सम्मानित करती है। अच्छा, ठीक है, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है। नहीं, दूसरी तरफ राम भक्तों की बात करती है। देखिए, बीजेपी के तो दोनों हाथों में लड्डू है। ठीक है, तो बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह जी हैं ही हमारे साथ। बड़ी सीधी सी बात है। हाँ, मैं आ रहा हूँ। और हिंदुओं के प्रशंसक भी बने हुए हैं। ठीक है विजय जी, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर हमारी तरफ से प्रतिनिधि जाना चाहिए, हमारे नेताओं को जाना चाहिए। मैं जानता था कि आप जरूर ये विचार रखेंगे। बड़ी चौपाइयां सुना रहे हैं भाजपा के नेता यहाँ चैनल के माध्यम से। आप भी कुछ चौपाई सुना दीजिए। नहीं, वही जो राम रची राखा। तो भगवान राम जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, कांग्रेस उसी रास्ते पर चल रही है। निश्चित तौर पर भगवान राम चाहेंगे, उनकी इच्छा होगी तो हम जरूर दर्शन करेंगे। और अयोध्या में ऐसी बात नहीं है कि केवल बीजेपी के लोगों ने ही दान दिया है, कांग्रेस के लोगों ने भी दान दिया है। ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया। वो किसी की बपौती नहीं है। ठीक, उन्हें राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। आपकी बात नेताओं ने भी कि इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं, दीजिए जवाब। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि हनुमान जी ने ही रोका हो कांग्रेस के नेताओं, ये इंटरेस्टिंग, रोचक, बिल्कुल रोचक बात। और यही कारण है कि अगर हम हनुमान जी के हिसाब से चले तो कर्नाटक में हमें विजय मिली। हनुमान जी ने मोदी जी का साथ नहीं दिया, जबकि राम भक्त हनुमान है, हनुमान राम के बगैर पूरा नहीं होते। आ रहा हूँ एसएन सिंह जी, आ रहा हूँ, फिर आप काउंटर कीजिएगा। एसएन सिंह जी आ रहा हूँ, फिर कीजिएगा। बहुत अच्छी बात। देखिए विजय जी, हनुमान जी तो राम के भक्त है और हनुमान जी तो कहते हैं कि राम का। ठीक, विजय जी आप पूरी कीजिए। क्या कांग्रेस में जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है क्या बेवकूफ है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्या हमारी पार्टी को मालूम नहीं है क्या
कि केवल मुस्लिमों के वोट से क्या हम कभी जीवन में सत्ता में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। अरे हमारी पार्टी ने हिंदुओं को हमेशा प्राथमिकता दी है, हिंदू धर्म हमारी प्रायोरिटी रहा है। लेकिन एंटनी कमेटी की रिपोर्ट क्या थी साल 2014 में विजय जी? क्या बोला था राहुल? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो नीति रही थी वो ये रही थी कि यहाँ के लोग इतने सक्षम हो कि हर घर में प्रभु श्री राम का मंदिर हो। लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि भाजपा के नैरेटिव में फंसकर हमारी पार्टी के कुछ नेताओं ने पार्टी की छवि कहीं ना कहीं मुस्लिम परस्त बना दी। अरे राहुल गांधी जी कुछ नेता हैं, मोदी जी ये कहते हैं, गांधी जी कुछ नेता हैं, जवाहरलाल नेहरू मुसलमानों के बंटाधार की जिम्मेवार कांग्रेस है। मुसलमान जो है कांग्रेस के कारण। एसएन सिंह जी, अब विजय जी की बात आ जा रही थी। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने कभी भी किसी भी राजनीतिक आधार पर किसी भी जाति को प्राथमिकता नहीं दी, केवल हिंदू और हिंदुत्व को। अच्छा ठीक है, चलिए, आपका ये दावा है और देगी निश्चित तौर पर। आपका ये दावा है और आपकी सलाह भी है, और हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता शायद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाएंगे। विनोद जी, एकदम छोटी सी टिप्पणी मुझे करके ये बताइए कि आपको क्या लगता है, जाएंगे? मुझे अच्छा लगा, विजय जी बहुत बैलेंस बात करते करते कभी कभी जो है हम लोगों को एकदम हेडलाइन भी दे देते हैं।